Hello everyone, this is MD Riaz and welcome back to our YouTube channel Super 30 Academy. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th का जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं NCERT का, हम लोग पहला चैप्टर सेट पढ़ रहे हैं और हम लोग उसमें सेट में हम लोग 1.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में फॉरवर्ड कर गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा 1.4 में पढ़ने से, एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कुछ जानेंगे। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या क्या पढ़ने, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज खुद आसानी से बहुत हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को क्या क्या देखना है। तो पहला जो चीज़ हम लोग को आज पढ़ना है, जो पहला हम लोग का टॉपिक है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम क्या होता है, तो पहला हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। इसका डेफिनेशन है, इन अ डायग्राम विच यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। मतलब कि हुआ क्या कि एक वेन डायग्राम है, वो क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा और इसे हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। मतलब जो आयत जैसा एक होता है, आयत के शेप में, रेक्टेंगल मतलब आयत के शेप में रहेगा, तो वो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज़ को, रेक्टेंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेन डायग्राम को। और वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स सबसेट, और जो उसके सबसेट होंगे रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल, जो उसके सबसेट होंगे वो किसी से रिप्रेजेंट होंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि क्या है। एक यूनिवर्सल मैंने ले लिया सेट यू, मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट है और इस हम लोग वेन डायग्राम यूनिवर्सल को हम लोग यू से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट यू ले लिया जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक दूसरा कोई सेट मैंने ए लिया जिसके एलिमेंट्स है 2 5 6 7 10। तो मैंने हम लोगों ने सबसेट में, हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में सबसेट के बारे में जाना था कि ये सिंबल जो है वो सबसेट का है। तो ए जो होगा, देखेंगे कि जो ए का एलिमेंट वो यूनिवर्सल सेट यू में है कि नहीं। तो जो 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 6 है तो यहाँ भी 6 है, 7 है यहाँ भी और 10 भी यहाँ भी। तो ए क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ये जो सी जैसा सिंबल है किस चीज़ का है, सबसेट का है। तो हो जाएगा ए सबसेट यू, मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा क्या, ए। तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा डेफिनेशन पे, विच है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हो गया ये, और उसका सबसेट क्या हो गया, ए हो गया, और उसके सबसेट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से। तो हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट हम लोग वेन डायग्राम में कैसे करते हैं। एक वेन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले रेक्टेंगल शेप में लिखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम को हम लोग रेक्टेंगल शेप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया और यहाँ मैंने एक यू लिखा, यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और हमने उसके अंदर जो सबसेट हैं, मैंने सबसेट को लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसेट को मैंने लिखा, तो अब किस चीज़ से इसको रिप्रेजेंट करना है, एंड इस सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, मतलब कि सर्कल से हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसेट कौन कौन सा है, ये तो सारे एलिमेंट्स हो गए, इसमें सबसेट कौन है, सबसेट में है जो ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सबसेट का एलिमेंट कौन कौन है, 2 5 6 7 10। तो 2 5 6 7 10 ये हो जाएगा मेरा सबसेट, और इस सबसेट को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कल से। तो हम लोग एक सबसेट को क्या करेंगे, ये क्या हो गया, सबसेट हमारा किसी से रिप्रेजेंट हो गया, ये हमारा सर्कल से रिप्रेजेंट हो गया। तो यही आपका एक वेन डायग्राम हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट अब हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट में 3 सेट आते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट देखना है हम लोग को। ऑपरेशन ऑफ सेट में पहले जो टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट देखना है। तो यूनियन ऑफ सेट अब होता क्या है ये देख लेते हैं। कि माना कि लेट ए और बी 2 सेट हैं, ए और बी 2 सेट हैं, तब सेट ए और सेट बी का सभी एलिमेंट्स एक यूनियन सेट कहलाएगा। सपोज ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एक यूनियन सेट कहलाएगा। और एलिमेंट्स क्या, रिपीट नहीं होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर देखेंगे कि इसमें भी क्या कंडीशन है कि एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल से कि ए एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स 2 4 6 8 है। अब बी कोई एलिमेंट है, उसका एलिमेंट 6 8 10 और 12 है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी मिक्स दोनों को मिलाते हैं तो क्या निकलता है, यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी निकल जाएगा। तो चलिए देखें, लेकिन कंडीशन एक क्या है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इससे एलिमेंट क्या क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। और फिर बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स क्या है,
6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है, ये तो ए यूनियन बी हुआ। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या ए के भी एलिमेंट यहाँ तक लिखा और बी का एलिमेंट यहाँ तक लिखा, तो क्या 6 भी यहाँ रिपीट हो रहा है, 8 भी यहाँ रिपीट हो रहा है, रिपीट दोनों हो रहा है ना। इसको नहीं लिखना है, वही मैं समझाने के लिए मैंने लिखा कि जो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो 6 लिखना था, 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, 8 लिखना था, 8 भी हो चुका है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे और 12 भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ए यूनियन बी। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल, कोई सेट ए है जिसका जो एलिमेंट्स है वॉवेल है, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, बी कोई और एलिमेंट है जिसका ए आई यू एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो बताइए इसका एलिमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी। देख लेते हैं, मतलब कि एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी, तो दोनों को मिक्स करते हैं तो यूनियन हमारा निकल जाता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए ई आई ओ यू, यहाँ तक तो मैंने पूरा एलिमेंट इसका ले लिया। अब इस बी का एलिमेंट देखते हैं। बी का एलिमेंट क्या है, ए है, तो ए ऑलरेडी पहले से मेंशन हो चुका है। आई है, आई भी पहले से लिख चुके हैं। यू है, यू भी पहले से लिख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो रिपीट हमको नहीं करना है, तो दोनों के एलिमेंट को मिक्स कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे हमें निकल गया ए यूनियन बी। क्लियर है। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि यूनियन बी क्या होता है, मैथमेटिकली देख लेते हैं कि हो जाएगा एक्स, कोई एक्स है और इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट हो सकता है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक एलिमेंट हो सकता है, या और मतलब या, और क्या हो सकता है, बी का एलिमेंट हो सकता है। तो यही एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी आप सेट देखेंगे उसको वेन डायग्राम जब पढ़ रहे हैं तो वेन डायग्राम में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं कि रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है, क्योंकि वेन डायग्राम जो होता है रेक्टेंगल से उसको डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल मैंने बना दिया, उसमें दो मैंने सेट बनाया, एक सेट है ए और एक बी। ठीक है, दो सेट है मैंने बनाया, और क्या किया, ये दोनों के जितने भी एरिया होंगे सबके एरिया क्या होंगे, ये यूनियन कहलाएंगे, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी को मिक्स करते हैं तो डेट्स कॉल्ड क्या हो जाता है कि यूनियन, हमारा यूनियन निकल जाता है। तो ए टोटल एलिमेंट यहाँ के ए के मैंने शेडेड एरिया कर दिया है कि आपको समझाने के लिए कि यहाँ टोटल ए और टोटल बी दोनों मिलाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हम लोग का वेन डायग्राम हम लोग का रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ऑपरेशन ऑफ सेट में ही हम लोग का सेकंड देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। अब हम लोग फ्रेंड्स यूनियन सेट में ही उसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट। ठीक है, कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी जानना जरूरी है, वो भी देखते चलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज जो होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। ठीक है, इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी बी यूनियन सी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें थर्ड जो है ए यूनियन फाई। फाई का मतलब क्या, मतलब कि इम्पिटी, मतलब कुछ नहीं। जब ए यूनियन फाई कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ए ही मिल जाएगा, तो फिर ए मिलेगा तो हम लोग इसे आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होगा ए यूनियन ए, मतलब ए का फिर से यूनियन निकालेंगे ए से तो क्या आएगा, ए ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, आइडेंपोटेंट लॉ इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लास्ट में से देखेंगे, यूनियन, कोई यूनियन है सेट, यूनिवर्सल सेट का कोई यूनियन है, यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए, तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यू बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ थे, ये भी जानने जरूरी थे, इसको भी साथ में लिखते चलते हैं, इससे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम लोग पहला हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स देखे थे, अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं। देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता क्या है। लेट ए और बी दो सेट है, माना कि ए और बी दो सेट है, तब सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। मतलब कि हम लोग यूनियन ऑफ सेट में क्या देख रहे थे कि सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन, जो भी सेट ए का सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग यूनियन ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं, या सेट्स ऑफ यूनियन कर देते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट में देखेंगे तो दोनों एलिमेंट, जो भी सेट ए और सेट बी में दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर करते हैं कि होता क्या है। एग्जाम्पल मान लिया कि कोई सेट ए है 2 4 6 सेट, सही है,
कोई सेट बी है 6, 8, 10, 12, तो हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसे उल्टा यू की तरह और यूनियन का सिंबल होता है यू की तरह, ठीक है, सीधा यू की तरह। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग डेफिनेशन से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखेंगे तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसे ही हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है। इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, 4 है ए में बट 4 बी में नहीं है, 6 है तो 6 बी में भी है तो 6 हो जाएगा, और 8 ए एलिमेंट में है तो ए सेट में है तो 8 बी ए सेट में भी है। यही दोनों पार्ट हम लोग का क्या हो रहा है, एलिमेंट जो है 6 और 8, यही जो नंबर है एलिमेंट से हम लोग का इंटरसेक्शन बी निकल रहा है, क्योंकि यही एक कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सेट कि x कोई नंबर है या फिर x है जो बिलोंग कर रहा है, क्या x मतलब उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। हम लोग याद करिए हम लोग यूनियन वाले में था तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब या तो यूनियन वाले में था कि या तो x a से बिलोंग करेगा और मतलब कि यहाँ पे और था वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, या मतलब कि क्या सेट बी से बिलोंग करेगा। बट हम लोग इंटरसेक्शन में क्या होता है जो एक्स है वो एक से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एंड दिया हुआ है, उसमें और लिखा हुआ था। इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको भी क्लियर कर लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को एक रेक्टेंगल शेप बनाना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे जो भी मतलब एलिमेंट्स होंगे हम लोग को उसमें लिख देना होता है। तो एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग को निकालना है क्या, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सबसेट जो भी हमने लिख दिया, जो भी कॉमन पार्ट होंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो कॉमन क्या है, 6 और 8 है, इसमें क्या करेंगे 6 और 8 को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। यही हम लोग का वेन डायग्राम हो गया किस इसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। इसमें एक कंडीशंस आते हैं कि एक कंडीशन है क्या है, कभी ऐसा हुआ कि सेट ए गिवन है उसका एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, कोई सेट गिवन है उसका एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, बट हम लोग को इंटरसेक्शन निकालने के लिए अगर बोल रहा है तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्या दोनों जो भी सेट होते हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। बट इसमें है कि 1, 3, 5, 7, 9, इसमें 2, 4, 6 में कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी खाली, तो क्या किसी से इसको डिनोट करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसे हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे, जिसमें सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, उस सेट को हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इसे भी वेन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे और दो सेट है ना, सेट ए है और क्या है, एक सेट बी है। तो क्या करेंगे, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग सेट हो जाएगा। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, इसका वेन डायग्राम ये हो गया। तो ये हम लोग का सेकंड हो गया। इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, इसे नोट डाउन कर लिए, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग। कुछ अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज उसका देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या क्या। पहला है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे यूनियन का प्रॉपर्टीज़ था ना वैसे ही इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होगा बी इंटरसेक्शन ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन फाई अगर है तो क्या होगा, वहाँ क्या था, यूनियन वाले में क्या हो रहा था कि यूनियन था यहाँ पे और यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। अब दोनों में देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए अगर निकालेंगे तो यही आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिपोटेंट लॉ बोलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट, इसे समझिएगा, इंपॉर्टेंट में आएगा। एक जो हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे भी देखने को आप लोगों को क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ ऐसे मिल सकते हैं, तो देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो इंपॉर्टेंट है, इसमें दो कंडीशन होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, जब यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो फिर यहाँ यूनियन आ जाएगा, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब जब यहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर वो यूनियन में आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए यूनियन बी, यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। एक और हम लोग का इसमें है डिफरेंसेस ऑफ सेट, तो हम लोग डिफरेंसेस ऑफ सेट देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो हम लोग अब थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड हम लोग का ऑपरेशन ऑफ सेट में थर्ड हम लोग को क्या है। थर्ड हम लोग का है डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब डिफरेंस निकालना है दो सेट के बीच में, ठीक है। तो मान लिया कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बी कोई एलिमेंट है उसका बी कोई सेट है उसका एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो हम लोग को a माइनस बी मतलब डिफरेंस, दो सेट में से डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब घटाने से डिफरेंस निकलता है। तो a माइनस बी करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, तो एक अच्छा तरीका है, इसमें क्या हो जाएगा, रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ b, क्या हो जाएगा, जितने भी b के एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएगा। तो a माइनस बी निकालेंगे तो b का एलिमेंट कौन कौन सा है, a में 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो ये b का एलिमेंट है तो इसे हटा दिया, फिर 4 भी है, बी का एलिमेंट है, हटा दिया। जो जो बी का एलिमेंट्स था 2 4 6 8 10 इसमें से हटा देंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे और 10 नहीं लिखेंगे, मतलब रिमूव एलिमेंट्स ऑफ बी। मैंने बी के एलिमेंट्स को हटा दिया तो डिफरेंस निकला a माइनस बी, तो यही हो गया आपका a माइनस बी, ठीक है डिफरेंस। अगर आपको b माइनस ए निकालना हो तो क्या करेंगे, b माइनस ए निकालना हो तो रिमूव एलिमेंट्स ऑफ a, यहाँ a का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो a के एलिमेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या है। a के एलिमेंट में b में से क्या करेंगे, a को घटाएंगे, तो a के जो एलिमेंट है वो हटा देंगे b में से। तो a का अगर हटा देते हैं तो क्या हटाएंगे, अगर हटाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, इसमें b का जो भी एलिमेंट है, सॉरी a का जो भी एलिमेंट है हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, कोई हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। तो जब कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो फिर बचा ही क्या, क्योंकि 2 इसका है तो 2 इसमें भी है, वो लिखना नहीं है। 4 है तो 4 a का भी है, वो लिखना नहीं है। 6 है तो 6 a में भी है, हम लोग तो सारे a का एलिमेंट को हटा रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, फिर 5 हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे होगा। दो सेट है, मान लिया कि एक यहाँ सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, ठीक है, ये a हो गया, ये b यूनियन सेट हो गया, ये यूनिवर्सल है, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसमें जो डॉट मैंने किया है ये b माइनस ए होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, b माइनस ए में हम लोग क्या किए हैं, b माइनस ए में रिमूव ऑफ ऑल एलिमेंट्स a का एलिमेंट इसमें एक भी नहीं है, a के एलिमेंट को मैंने खड़ा खड़ा लाइन से किया है, b को मैंने डॉटेड किया है, और ये जो शेडेड किया है मैंने बीच वाला, ये इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो जो डॉटेड किया इसमें a का एक भी पार्ट नहीं है, मैंने वो b माइनस ए, जिसमें a नहीं हो, a का एलिमेंट्स नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, तो b माइनस ए हो जाएगा। ये जो सेट है इसमें a माइनस बी मैंने निकाला है, तो a माइनस बी मतलब कि क्या होगा, क्या हो जाएगा, रिमूव एलिमेंट्स ऑफ b, मतलब b का एलिमेंट्स को हटाना है। तो डॉटेड एक भी इसमें नहीं है, एक भी डॉटेड नहीं है, क्योंकि b के सेट में मैंने डॉट किया, इसमें डॉटेड एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, b को हटा दिए तो क्या बचे, a माइनस बी। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। तो हम लोग को यही कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने थे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट देखने थे। ये कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आप पूरे एक्सरसाइज को बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगा। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था, क्वेश्चन से भी एग्जाम्पल से भी बहुत आसान हो गया है। अब हम लोग फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू स्टूडेंट है कोई, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।